नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे शेयर भी करें। आइए आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है 4 मार्क्स। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जीरोज कैसे निकलेगा, इसके बारे में भी चर्चा करना होगा। कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करना होगा। और हमारे पॉलिनोमियल जो है इसके हमारे जीरोज कैसे निकलते हैं, इसके बारे में भी देखना होगा। अब हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट पॉलिनोमियल let given polynomial denoted by fx, then fx is equal to 6x² - 3 - 7x। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं इसके x के पावर के हिसाब से। यहाँ पे हो जाएगा 6x² - 7x - 3 इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोगों ने लिख दिया। आइए अब इसको हम लोग जीरोज निकालने के लिए इसका हम लोगों को फैक्टर करना होगा और फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × -3 का, 6 × 3 = 18 -18 हो जाएगा। 6 × -3 = क्या आ जाएगा, -18। अब इसके हम लोग फैक्टर्स को लेकर के और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 18 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 × 9 और हमको यहाँ पे लाना है -3 और हम लोग इसको, और यहाँ पर भी -3 लाना है, -7x है, तो इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं कि -9x 6x² - 9x + 2x। अब हम लोग 9 2 जा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर भी माइनस चाहिए और यहाँ पर भी माइनस चाहिए, तो बड़ी वाला जो हमारा नंबर होगा उसको हम लोग माइनस ले लेंगे। -9x + 2x -3। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसको, 3x कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3 + 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3। अब होल में से हम लोग कॉमन लेते हैं 2x - 3, देन 3x + 1, ये हमें क्या मिल जाएगा, जीरोज के फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x + 1 होगा। ठीक, अब इसको हम लोग जीरोज के बराबर कर लेते हैं। 2x - 3 = 0, यानी कि x = 3/2। एक तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा x + 1 = 0, यानी कि x = -1/3। ये दो हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब इसको ये बोला है कि हमारे जो कोफिशिएंट हैं और जो हमारे जीरोज हैं, इन दोनों को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे जीरोज का सम क्या होगा और जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ polynomials is ax² + bx + c = 0।
अब हम लोग इसको कंपेयर, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग गिवन पॉलिनोमियल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x कंपेयर बाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ polynomial, we get a is equal to 6, b is equal to minus 7, and c is equal to यहाँ से आ जाएगा -3। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, और यहाँ से हमें पता चलता है पॉलिनोमियल का सम क्या होता है। सम ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू coefficient of x square minus coefficient of x square, coefficient of x square coefficient of, ठीक है, यहाँ से ये पॉलिनोमियल का सम होता है और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कोफिशिएंट यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन से अभी मिला है कि x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको मिला है 6, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि 7/6 यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है 7/6। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सम ऑफ जीरोज होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा यहाँ से वेरीफाई हो गया, क्योंकि सम ऑफ द जीरोज जो हम लोग क्वेश्चन से निकाल रहे हैं और जो हमारा फैक्टर निकाल करके हम लोग निकाले हैं, दोनों क्या हो रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि सम ऑफ द जीरोज ये क्या आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और जब हम लोग इसके दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड्स क्या आते हैं बराबर आ जा रहे हैं, यानी कि ये तो हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले को वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी प्रोडक्ट का क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के केस में हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को जब देखा जाता है तो हमारे पास हमारा पहला जीरोज क्या है 3/2 है इंटू -1/3 है, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। और इसी को हम लोग आगे हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन से हम लोग जो हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि -3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे और क्या होगा, अब उसको हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का क्या कोफिशिएंट -3 डिवाइडेड बाई, और हमारा ये क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमको 6, यानी कि यहाँ पर भी ये 3 2 जा 6
यानी कि -1/2 और -1/2 ये दोनों क्या है, बराबर आता है, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम साइड हट जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial fx, then product alpha into beta is equal to product of whose polynomial zeros are -1 and -20। यानी कि अल्फा एंड बीटा हमें दिया हुआ है -20 एंड अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -1। देन fx is equal to x square माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ -20। यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ठीक है, अब हम लोग इसके फैक्टर्स को कर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर करने के लिए हम लोग 20 है तो 20 का फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20। अब यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आ जाएगी, x -4। देन fx इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट x इज इक्वल टू -5। ठीक है, x -4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 4। ठीक है, यही तो हमारे पास क्या जाएंगे, इस पॉलिनोमियल्स के क्या जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, फिर चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -6x -6 इज 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन छोटा देख करके जल्दीबाजी नहीं करना। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो आप लोग कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं और क्वेश्चन को तैयार किए हैं उसको अप्लाई करने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से सही भी होगा और अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ polynomial ax स्क्वायर -6x -6। ठीक है, देन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x -6। ठीक है, चूंकि अब हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to constant term
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं बाय कंपेयरिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से टर्म हमको पता चल जाएगा, देन वी सॉल्व इट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारा यानी कि -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए, और हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4 यानी कि 4 इज इक्वल टू -6 बाई ए, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू -6 बाई 4, 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि ए इज इक्वल टू -3 बाई 2। यही वैल्यू होगी और इस क्वेश्चन का आंसर -3 बाई 2 होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। लेट one zeros of the given polynomial, let one zeros of the given polynomial is alpha। ठीक है, ये इसका हमारा एक जीरो जो है हम लोग मान लिए कि वो अल्फा है, एंड अनदर जीरोज एंड अदर जीरोज और देखिए यहाँ पे बोला है कि जो दूसरा जीरोज है इसका, उसके पहले जीरोज का रेसिप्रोकल है, यानी कि अदर जीरोज आर 1 बाई अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a comparing by standard form of polynomial, we get ठीक है, a इज इक्वल टू कैपिटल ए हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर ले लेते हैं, यानी कि कैपिटल ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा 6a। देन इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 6a और कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर का जो टर्म हमारा कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस आप 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि होल में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं a माइनस 3 और यहाँ पे मिल जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर मिल जाएगा हमें 3। यही हमारा क्या होगा, a की वैल्यू होगी, a बराबर 3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1, ठीक है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट्स। यानी कि ये क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रोडक्ट का सम है वह हाफ है, सॉरी, सम ऑफ दियर जीरोज और हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट का हाफ है हमारा सम। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास है। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से a की वैल्यू को अगर देखा जाए तो 1 मिलता है, b की वैल्यूज को देखा जाए तो माइनस k प्लस 6 मिलता है एंड c की वैल्यूज को देखा जाए तो 2 इंटू 2k माइनस 1 मीन्स दैट 4k माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सम ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट का हाफ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2। अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पर जीरोज सम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है, जीरोज प्रोडक्ट। ये हमारा कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि माइनस के इंटू माइनस के प्लस 6, ये एक वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए, यानी कि 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितना है 1। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 छूट रहा था, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2k प्लस 6 टू जा 12, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट करने में गलती हो गया, यहाँ पे
यहाँ पे 2 भी होना चाहिए, 4k-2 होना चाहिए, और यहाँ पे 4k-2। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 4k-2 यहाँ पर हो गया, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे क्या आ गया 2k + 6 2 12, 6 2 12 इक्वल टू 4k-2। ठीक है, अब 4k और 2k को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि 4k-2k इक्वल टू 12 + 2। ठीक है, यहाँ से आ जाता है 2k इक्वल टू, आगे हम लोग इसको देखेंगे इससे आगे यहाँ पर, यानी कि 2k इक्वल टू 14, यानी कि k इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 14, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 7। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। और अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो और उस क्वेश्चन को लाइक करें और